सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम में पसीना क्यों आता है ज़्यादा। तो जो इसका एक कारण है वो ये होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है बॉडी में, वो जो नॉर्मल टाइम पे होता है उसका दुगना हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन इतना ज़्यादा होने की वजह से आपके शरीर में पसीना ज़्यादा आने लगता है। और प्रेगनेंसी के टाइम में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इतना ज़्यादा हार्मोनल चेंज होने की वजह से एक महिला का वर्टिकल टेम्परेचर जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा तो बच्चे पे भी असर कर सकता है, नुकसान हो सकता है बच्चे को। तो इसलिए बॉडी अपना टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए पसीना निकालता है, तो इस वजह से भी पसीना ज़्यादा आता है प्रेगनेंसी के टाइम में। और जैसे आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, आप प्रेग्नेंट तो हैं लेकिन साथ ही आपको कोई बीमारी या कोई परेशानी ऐसी है आपके साथ जिसका आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है, जिसकी दवाइयाँ आप खा रही हैं और दवाइयाँ बहुत गर्म हैं, तो उससे भी आपको प्रेगनेंसी में और ज़्यादा पसीना आ सकता है। एक ही वजह भी होती है। और ज़्यादा काम काज करने की वजह से भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि वैसे ही ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है और काम काज में वो सर्कुलेशन और तेज़ हो जाता है, तो इस वजह से भी ज़्यादा काम काज करने से भी पसीना बहुत ज़्यादा आ जाता है। और अगर आप अपने आप को हाइड्रेट नहीं रखती हैं तो भी पसीना ज़्यादा आ सकता है, और ऐसे में आपको या आपके बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। और प्रेगनेंसी के टाइम में मेटाबॉलिज्म काफ़ी तेज़ हो जाता है, तो इस वजह से कैलोरी भी बहुत ज़्यादा बर्न होती है, जल्दी जल्दी बर्न होती है, तो इस वजह से भी वो पसीना शरीर से निकालती है। आपका वेट बढ़ना भी इसकी वजह हो सकती है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी में ज़्यादा वेट बढ़ता है, आप ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं, तो ऐसे में भी पसीना ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से आपकी कैलोरी बर्न होती है। और एक और भी वजह होती है पसीना ज़्यादा आने की, क्योंकि नॉर्मल टाइम पे जो आपके बॉडी की गर्मी होती है वो बाहर निकलती है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में आपकी बॉडी की और आपके बच्चे की बॉडी की दोनों की गर्मी शरीर से बाहर निकलती है, तो इस वजह से भी आपको पसीना ज़्यादा आ सकता है। ये तो कई कारण हो गए जिस वजह से प्रेगनेंसी में पसीना ज़्यादा आता है, गर्मी ज़्यादा लगती है। अब कुछ छोटे छोटे उपाय जो आपको करने चाहिए जिस वजह से आपकी परेशानी कुछ हद तक कम हो सके। तो ऐसे में सबसे पहले आपको करना है कि आपको कपड़े बहुत ही कंफर्टेबल पहनना चाहिए। एकदम ढीले ढाले कॉटन के सॉफ्ट कपड़ों को ही आप चूज़ करें, जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल भी फील करेंगी। और अगर स्वेटिंग होगी आपको ज़्यादा तो वो उस कपड़े में आसानी से अब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन नहीं होगी। और जो दूसरा है वो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के टाइम में आपको अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट रखना है। बिल्कुल भी पानी की कमी नहीं होने देनी है, क्योंकि पसीना ज़्यादा निकलेगा तो उसमें भी आपको दिक्कत हो जाएगी। और पानी अगर आप पीती रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। आप जूस पी सकती हैं, आप लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, आप नारियल पानी ले सकती हैं। इस सब तरह की चीज़ें जब आप लेंगी तो पहली बात तो पानी की कमी भी नहीं होगी, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने पाएगा, वो नॉर्मल रहेगा, तो इस वजह से आपको पसीना तब कम आएगा। और अगला जो है ये आप कर सकती हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें थोड़ा कम खाएं, क्योंकि वैसे भी अगर हम बहुत ज़्यादा तीखा खा लेते हैं तो पसीना आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें ना खाएं, और चाय कॉफ़ी ये सब भी आप कम से कम पिएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म अगर आप चीज़ें लेंगी तो उससे भी आपको पसीना ज़्यादा आने की परेशानी हो सकती है। और आप जिस कमरे में आप रह रही हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर आप बहुत ही सुकून वाला रखें। आप कूलर एसी का यूज़ करें जिससे आपको आराम मिले। और जब आपको बहुत ज़्यादा पसीना आने लगे, बहुत उलझन होने लगे, तो आप थोड़ी देर सुकून से लेट जाइए, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा अगर पसीना आ रहा होगा तो। और पसीना ज़्यादा आ रहा है तो आप दिन में 2 से 3 बार नहा भी सकती हैं, उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि आप धूप में बहुत ज़्यादा देर तक ना रहें, इससे आप हाइड्रेट नहीं रह पाएंगे, आप डिहाइड्रेशन की शिकार हो सकती हैं, और इससे भी आपको पसीना ज़्यादा आएगा। तो आप बहुत ज़्यादा देर तक धूप में ना रहें।